कहानी की शुरुआत में हम इस ड्रामे के हीरो जी को देखते हैं। नाम है लूमिंग। लड़का हैंडसम होने के साथ साथ काफ़ी रिच भी है, पर फिलहाल ये थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा है। सिचुएशन बिगड़ गई है, जल्दी से पहुंचना होगा। ये पहुंच गया। इसके बाजू में जो खूबसूरत लड़की बैठी है वो इसकी इकलौती बहन है, पर इस बहना के इरादे तो काफ़ी खतरनाक से हैं। दरअसल ये चाहती है कि इनके एरियाज़ में जो सभी छोटे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं उन सबको घिरा के वहाँ पे एक हाई एंड फूड क्लब बनाना चाहिए ताकि ज़्यादा अर्निंग हो सके। अब भाई बहन में तो कभी बनती नहीं, ये दोनों भी एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। भाई बोलता है कि तुम चाहती हो कि हम वो एरिया साफ करके सब कुछ खत्म कर दें। बहन बोलती है कि हाँ एग्जैक्टली, क्या अब मुझे कुछ भी करने से पहले तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। भाई जवाब देता है कि हाँ पर मैं राजी नहीं हूँ। ये दोनों तो लड़ पड़े। उधर दूसरी तरफ हमारी इस ड्रामे की फीमेल लीड जो कि एक शेफ है, वो अपने छोटे से रेस्टोरेंट को रन करने में बिजी है। नाम है शाओलू। काम छोटा है पर कई सालों से चलता आ रहा है। इनके खाने काफ़ी टेस्टी हैं। शाओलू की सहेली जिसका नाम लिंचू है वो आके इसे बैड न्यूज़ देने लगती है कि दोस्त जल्दी ही तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के सारे फूड कोर्ट्स गिरा दिए जाएंगे और यही नहीं तुम्हारा रेस्टोरेंट भी खतरे में है। ये बात सुनते ही शाओलू का मीटर घूम जाता है। लड़की तो बड़ी गुस्सैल है। उधर दूसरी तरफ भाई बहन अभी तक लड़ रहे हैं। दोनों के अलग अलग प्लान्स, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। इनके अब्बा जी भी साथ बैठे हैं। अब यही माहौल को शांत करा सकते हैं। बोलने लगते हैं कि बहुत हुआ, मेरी बात सुनो। तुम दोनों अपनी अपनी टीम्स बनाओ। मेरे दिए गए थीम के अकॉर्डिंग 3 डिशेस कुक करो। जो जीता मैं उसकी बात मानूंगा और उससे ही कंपनी का प्रेसिडेंट बनाऊंगा। दोनों भाई बहन राजी हो गए। देखते हैं ये बाजी कौन जीता है। उधर दूसरी तरफ शाओलू का पारा अभी तक हाई है। बोलती है कि कौन है वो कमीना जो मेरे रेस्टोरेंट को ख़त्म करना चाहता है, जल्दी से उसका नाम बता। सहेली बोलती है कि दोस्त दिमाग को ठंडा कर, मैं तुझे एक हैंडसम बॉय की फ़ोटो दिखाती हूँ, ज़रा इसे देखो तो सही। लड़का कूल, हैंडसम, मालदार और शैंगचाई ग्रुप का सीईओ है। कैसा लगा? शाओलू तो पिघल गई। बोलती है कि हाँ यार, ये तो वाकई में काफ़ी हैंडसम है। सहेली बोलती है कि यही तो है वो जो तेरे रेस्टोरेंट को गिराना चाहता है। ये बात सुन के शाओलू का तो खून ही जल गया। अब ये इस बंदर की फ़ोटो कभी नहीं देखेगी। बोलती है कि अगर ये मेरे सामने आया तो मैं इसे काट डालूंगी, इसकी बोटी बना के फ्राई पैन में तल के आवारा कुत्तों को खिला दूंगी। लो जी, बंदे का नाम लिया और वो हाजिर हो गया। अब तो इसकी खैर नहीं। जैसे ही शाओलू की नज़र लूमिंग पे पड़ती है तो वो उस पे थूक देती है। असिस्टेंट अपने बॉस को प्रोटेक्ट करते हुए खुद सामने आ जाता है। बंदा बच गया। बोलने लगता है कि ओ 2 टके की वेट्रेस, यहाँ के शेफ को बुला और उसे बोल मिस्टर लूमिंग स्पेशल विजिट पे आए हैं। लिंचू बोलती है कि सर ये लड़की ही मास्टर शेफ है। शाओलू बोलती है कि ओ मिस्टर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? कुछ खाना पीना नहीं है तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। असिस्टेंट बोलता है कि शांत मैडम, हम नूडल्स खाने आए हैं, ज़रा लेके आओ। शाओलू बोलती है कि ओ अच्छा, शिकार खुद मेरे पास आ पहुंचा। इतनी मिर्चें डालूंगी कि इसका पिछवाड़ा भी जल जाएगा। शाओलू नूडल्स लेके आ गई। लूमिंग खाने लग गया। इसे मज़ा नहीं आया। शाओलू पूछती है कि क्या ये स्पाइसी नहीं है? लूमिंग जाने लगा। लड़की बोलती है कि ओए डरपोक, तुम ये खाना नहीं खा सकते तभी भाग रहे हो। वो बोलता है कि क्या बोला, फिर से बोल। लड़की बोलती है कि तू डरपोक अनाड़ी है, तेरे से मेरा ये खाना नहीं खाया जाएगा। तुझे टेस्टी फूड खाने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं। लूमिंग बोलता है कि तुम्हारी कुकिंग स्किल्स तो फालतू हैं, तुम एक जंगली शेफ हो। तुमने अपने बाप का नाम बदनाम कर दिया। कहाँ वो और कहाँ तुम? लड़की बोलती है कि तेरी ये हिम्मत कि तू मेरे बाप का नाम ले। रुक ज़रा, अभी तुझे मज़ा चखाती हूँ। शाओलू ने क्लीनिंग क्लॉथ उठा के इसकी तरफ फेंक दिया। ससन ने फिर से अपने बॉस को बचा लिया। वो बोलती है कि रुक ज़रा, भाग कहाँ रहे हो? दम है तो सामना कर। लूमिंग भी गुस्सा हो गया। ससन इसे समझाने लग गया कि
बॉस ये अपुन का एरिया नहीं है, हम बॉडीगार्ड्स नहीं लाए, शांत हो जाइए नहीं तो मारे जाएंगे। वो बोलता है कि चल हट, अब जो होगा देखा जाएगा। शाओलू बोलती है कि तुमने मुझे जंगली शेफ क्यों कहा, हमारी खानदानी सीक्रेट रेसिपी की इंसल्ट क्यों की, याख्थू बहुत देखे तेरे जैसे। वो बोलता है कि बस इतना ही कहना था, कितना बोलती हो तुम, शायद तुम्हारे अब्बा जी ने अपने कुकिंग स्किल्स तुम्हें पास नहीं की, मुझे जो सही लगा मैंने बोला। बस ये बात सुनते ही शाओलू भड़क जाती है, सहेली ने इसे पकड़ रखा है नहीं तो ये इसे मार डालती। बोलती है कि तुम अमीरजादों को हम जैसे गरीबों का टेस्ट थोड़ी समझ आएगा, तुम लोगों की तो नाक ही कटी हुई है, ठीक से सूंघ भी नहीं सकते, बेशरम कहीं के। माहौल तो खतरनाक सा हो गया, दोनों लड़ने को तैयार हो गए। असिस्टेंट और सहेली ना होते तो पता नहीं क्या होता। शाओलू ने लूमिंग को अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकाल फेंका। लूमिंग काफी गुस्सा है, इसकी खोपड़ी में हलचल शुरू हो गई, जरूर ये कुछ गड़बड़ करने वाला है। उधर दूसरी तरफ शाओलू का मूड ऑफ है। सहेली बोलती है कि वो ठीक ही तो बोल रहा था, अंकल ने तुम्हें रॉयल कुकिंग स्किल्स नहीं सिखाए क्या। शाओलू जवाब देती है कि नहीं, मैं अभी भी यंग हूँ, शायद सही वक्त आने पे अब्बू जी सिखा देंगे। इसी दौरान न्यू ऑर्डर भी आ गया, डिलीवरी करना होगी। अरे ये तो 100 टेक अवेज हैं, अब ये किसने ऑर्डर किए होंगे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, लूमिंग और कौन। शाओलू बोलती है कि देखो अब वो बदतमीज ये हरकतें करने लग गया, मैं उसका एक भी ऑर्डर डिलीवर नहीं करूंगी। सहेली बोलती है कि दोस्त जरा सोच, अगर उसने 100 ओवरटाइम बैड रिव्यूज पोस्ट कर दिए तो तुम्हारे इस रेस्टोरेंट की रेपुटेशन का क्या होगा, तू तो बर्बाद हो जाएगी। उसके पास जा, उसे समझा, मामला रफा दफा कर, बात को आगे मत बढ़ा। वो बोलती है कि ओके अब तो यही करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओलू वेट्रेस का ड्रेस पहन के होटल में दाखिल हो गई। लूमिंग भी यहीं पे मौजूद है। वेट्रेस लोग उसे खाना सर्व करने से डर रहे हैं। शाओलू इनसे बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं सर्व कर देती हूँ, तुम लोग जाओ। ये दोनों तो चले गए, इनकी जान छूटी। शाओलू बोलती है कि तुझे मिर्चें पसंद है ना, ले ज्यादा मिर्चें खा। शाओलू अंदर दाखिल हो गई। लूमिंग बैड रिव्यूज लिखने में बिजी है। शाओलू इसे खाना सर्व करती है, ये अपना फेस छुपा रही है ताकि ये इसे पहचान ना पाए। लूमिंग को खाना टेस्टी लगा, कहने लगता है कि ये इतना स्पाइसी नहीं है। शाओलू सोचती है कि हैं, मैंने तो भर भर के इसके अंदर हॉट सॉस डाला, फिर भी इसे मिर्चें नहीं लगी, ये कैसे। इसने शाओलू को देख लिया। बंदा डर के मारे सोफे के ऊपर चढ़ गया। पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, इस बोतल को नीचे रखो, मैंने जो बैड रिव्यूज दिए हैं अभी के अभी उन्हें रिमूव कर देता हूँ, प्लीज मेरी जान बख्श दो और यहाँ से चली जाओ। वो बोलती है कि ठीक है, अब देख मैं क्या करती हूँ। सुनो सब यहाँ आओ, जल्दी से आओ, इस जाहिल को खाना खाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं। ये तो चिल्लाने लग गई। लूमिंग ने इसके मुंह पे हाथ रख दिया। माहौल कुछ देर के लिए रोमांटिक सा हो गया। दोनों एक दूसरे को देखने लग गए। असिस्टेंट और वेटर्स लोग भी आ पहुंचे। असिस्टेंट बोलने लगता है कि सब बाहर चलो, बॉस बिजी हैं, इन्हें अपना काम करने दो। शाओलू तो हंस पड़ी, इसने लूमिंग की रेपुटेशन जो खराब कर दी। वो पूछता है कि लड़की की कीमत बता, जितने भी पैसे चाहिए ले ले, मेरी जान छोड़। वो बोलती है कि तुम अमीर लोगों की यही प्रॉब्लम है, तुम लोग पैसों से सब कुछ खरीदने की कोशिश करते हो, पर मैं चुप नहीं बैठूंगी, सबको बताऊंगी कि तुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं। लूमिंग बोलता है कि बस बहुत हुआ, मुझे गुस्सा मत दिला। वो बोलती है कि अच्छा तो तू क्या कर लेगा, आना मैदान में, फाइट करना चाहता है ना तो फिर आ जा, बुज़दिल कहीं के, तेरे जैसे बहुत देखे, चुप कर अपनी बकवास बंद कर। बंदा तो डर गया, बोलने लगता है कि ठीक है मैडम, मैं समझ गया, मैं खामोश हूँ, तू भी खामोश हो जा, बता तू क्या चाहती है। शाओलू बोलती है कि मेरे रेस्टोरेंट से दूर रहो और उसे गिराने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। अगर मुझे पता चला कि कुछ गड़बड़ होने वाली है तो फिर तेरी खैर नहीं, काट डालूंगी। बात को समझ गए या फिर से समझाऊं? बंदा तो और भी डर गया, कांपने लग गया। बड़ा हैंडसम बना फिरता है जो एक लड़की से डरता है। छी,
कितना बहादुर है। शाओलू चली गई। असिस्टेंट आके लूमिंग से बोलता है कि बॉस देखा ना, वो लड़की खुद आपके पास आ पहुंची, अमीर होने का यही फायदा है। ये बात सुन के लूमिंग तो मचल उठा। अब इसके असिस्टेंट को क्या पता कि शाओलू इसे जलील करके गई है। बोलता है कि चल दफा हो जाए यहाँ से। अगली सुबह जब शाओलू अपने रेस्टोरेंट पहुंचती है तो सहेली उससे पूछने लगती है कि दोस्त तुमने उस अमीरजादे से पैचअप कर लिया ना। वो जवाब देती है कि ऑफ कोर्स ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जो मुझसे सॉल्व ना हो सके। लिंचू को इसकी इस बात पे यकीन नहीं, कहने लगती है कि क्या वाकई में तुमने मारपीट किए बगैर ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वो जवाब देती है कि हाँ यार, मैं भला क्यों किसी को बिला वजह मारूंगी, मैं उसे समझाने गई थी, वो मेरी बात आसानी से समझ गया। शाओलू ने इससे झूठ बोला, ये वहाँ पे उससे पैचअप करने नहीं बल्कि उसे डराने गई थी। लिंचू शाओलू से बोलती है कि दोस्त अपनी शक्ल तो देखो, तुम तो बहुत खुश लग रही हो। आई एम श्योर तुम्हारे दिल में अजीब सी हलचल हो रही होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसके लिए फीलिंग्स रखती हो, उसे लाइक करने लगी हो। क्या वो वही छोकरा है जिसकी तुम्हें तलाश थी? शाओलू तो कुछ भी मानने को तैयार नहीं। बोलती है कि ना बाबा ना, मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, फालतू की बातें मत कर। उधर दूसरी तरफ लूमिंग की सिस्टर को उसका असिस्टेंट फोन पे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। अब ये जरूर कुछ गड़बड़ करने वाली है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूमिंग अपने असिस्टेंट को सभी रेस्टोरेंट के खाने फ्री में खिला रहा है ताकि इसके हाथ एक अच्छा सा शेफ लग सके जो इसकी बहन को कंपटीशन में आसानी से हरा दे। असिस्टेंट बोलता है कि बॉस ये खाना तो काफ़ी टेस्टी है। अरे ये तो उसी लड़की के रेस्टोरेंट का खाना है जिससे आपकी फाइट हुई थी। लगता है कि लूमिंग को वो शेफ मिल गई है जिसकी इसे तलाश थी। अब देखना ये होगा कि क्या शाओलू इसके साथ काम करने के लिए राजी होगी या नहीं। उधर दूसरी तरफ लिंचू अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसे यकीन है कि शाओलू को उस लड़के से प्यार हो गया है, पर लड़की तो मान ही नहीं रही। इनके बीच बहस शुरू हो गई। बिलाखिर बेजार होके शाओलू इससे बोलती है कि मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है और ना ही मैं उस मनहूस को कभी अपना दिल दूंगी। लो जी, बंदे का नाम लिया और उसकी बहन हाजिर हो गई। ये तो साथ में 2 बॉडीगार्ड्स भी ले आई। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये शाओलू से जबरदस्ती एग्रीमेंट साइन करवाने आई है। लूमिंग को भी पता चल गया है कि उसकी सिस्टर ने शाओलू के रेस्टोरेंट में धावा बोल दिया है। फिर क्या, ये तो उसी तरफ चल दिया। उधर दूसरी तरफ शाओलू ने सिस्टर जी के दोनों बॉडीगार्ड्स को ठिकाने पे लगा दिया। अब सिस्टर जी की बारी है। लगता है कि शाओलू अब इसे नहीं छोड़ने वाली। थैंकफुली लूमिंग सही टाइम पे आ पहुंचा। पूछने लगता है कि बहन तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? शाओलू बोलती है कि तुम दोनों मिले हुए हो, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। लूमिंग इसे समझाने लगता है कि वो इसके रेस्टोरेंट को गिराना नहीं चाहता, पर इसी दौरान इसकी सिस्टर बक देती है कि पर मैं तो ऐसा करना चाहती हूँ। बस फिर क्या, इनकी बातें सुन के शाओलू तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। बोलती है कि तुम अमीर लोग अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, जाओ किसी और को बेवकूफ़ बनाओ, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। ये बात सुनते ही लूमिंग शाओलू के मुंह पे हाथ रख देता है। यही नहीं, ये अपनी बहन को भी रोकता है ताकि माहौल ज्यादा खराब ना हो। भाई बहन तो फिर से लड़ पड़े। शाओलू का मुंह अभी भी बंद है। लूमिंग इसे कुछ बोलने नहीं दे रहा। देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूमिंग और शाओलू साथ में बैठे हैं। माहौल थोड़ा रोमांटिक सा है। दरअसल बात यह है कि लूमिंग शाओलू को अपने टीम में शामिल करना चाहता है ताकि ये अपनी सिस्टर को आसानी से हरा दे, पर शाओलू तो कुछ और ही समझ बैठी है। इसे लग रहा है कि ये लड़का इसे अपनी फियांसे बनाना चाहता है। वो बोलने लगता है कि क्या तुम प्रॉमिस कर सकती हो? लड़की शर्माते हुए बोलती है कि मुझे सोचने का टाइम तो दो। सहेली बताने लगती है कि एक लड़की को और क्या चाहिए, उसके पास एक अच्छी सी गाड़ी हो और मंथली खर्चा मिलता रहे। लूमिंग बोलता है कि बस इतना ही, इसे ये सब मिल जाएगा। ये बात सुन सहेली शाओलू से बोलने लगती है कि देखा, मेरी प्रिडिक्शन सही थी ना, वो देख सरप्राइज, जरूर उस बॉक्स में डायमंड की रिंग होगी। मौका अच्छा है ना, मत बोलना।
लूमिंग अपने असिस्टेंट को इशारा करता है। ये क्या, इसके हाथ में शगुन है, ये दूल्हे राजा की तरफ से आने को तैयार है। इसने फटाफट से लाल दुपट्टे से लिपटा हुआ शगुन टेबल पे रख दिया। सहेली बोलती है कि वक्त आ गया है कि नई जिंदगी की शुरुआत की जाए। लूमिंग बोलने लगता है कि मुबारक हो लड़की, आज से तुम मेरी फूड असिस्टेंट हो। इस छोटे से बॉक्स में कार की कीज हैं, इसे अपने पास रख लो। खोदा पहाड़ निकली चुईया। शाओलू और उसकी सहेली की शक्ल तो देखो, दोनों के दोनों शर्मिंदा। हाँ बोलने के अलावा कोई और चॉइस नहीं बची। शाओलू बोलती है कि आई प्रॉमिस कि मैं कंपटीशन में तुम्हारी बहन को हरा दूंगी। तुम भी इस बात की गारंटी दो कि मेरे रेस्टोरेंट को कोई नहीं गिराएगा। डील पक्की या फिर नहीं? लूमिंग आसानी से मान गया। कल के दुश्मन दोस्त बन गए। देखते हैं आगे क्या होता है। लूमिंग ने अपनी बहन को हराने की तैयारी शुरू कर दी है। असिस्टेंट के हाथ में वेजिटेबल्स हैं। वो बताने लगता है कि बॉस, हम ये किचन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है। लूमिंग पूछता है कि किसने कहा? इसकी सिस्टर आके बोलती है कि मैंने। सुन भाई, हमारे सभी ब्रांचेस के किचन अपग्रेड हो रहे हैं। भाई पूछता है कि ये कब तक चलेगा? बहन बोलती है कि जब तुम यहाँ आओगे तो काम शुरू होगा, तुम्हारे जाते ही काम खत्म हो जाएगा। मतलब कि इसकी बहन नहीं चाहती कि इसका भाई कुकिंग कंपटीशन जीते, ये तो बस इसे हर हाल में हराना चाहती है। लूमिंग बेचारा वापस लौट गया। अब तो एक ही ठिकाना बचा है जहाँ पे कुकिंग की जा सकती है। ये शाओलू के पास पहुँच गया। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तुम्हारे पास कोई और जगह नहीं है जहाँ पे कुकिंग कर सको? वो बोलता है कि फिलहाल नहीं है, मैं यहीं पे आया करूँगा। शाओलू को फूड असिस्टेंट बनाने के बाद अब लूमिंग का मिशन ये है कि वो कुकिंग कंपटीशन जीते। सो इसने अपनी तैयारी शुरू कर दी। ये वो सब कुछ ले आया जिसकी जरूरत इन्हें पड़ सकती है। फूड थर्मोमीटर, फूड वेट स्केल वगैरह वगैरह। शाओलू ने तो कभी नाप तोल करके कुकिंग नहीं की। बोलने लगती है कि इन सब फैंसी चीज़ों की क्या ज़रूरत है, कुकिंग हाथ से होती है ना कि इंस्ट्रूमेंट से। लूमिंग बोलता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा क्या? उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। चलो अब काम पे लग जाते हैं। लूमिंग ने एप्रन पहन लिया। ये देख शाओलू बोलती है कि क्या तुम मुझसे कम्पीट करने आए हो? तुमने तो शेफ गिरी शुरू कर दी। वो बोलता है कि हाँ, कुकिंग तो बहाना है, मुझे मेरी बहन को हराना है, पर उससे पहले तुझे भी मजा चखाना है। ये दोनों तो शुरू हो गए। टाइम कम, काम ज्यादा। दोनों ने अपनी अपनी रेसिपी रेडी कर ली। अब असिस्टेंट जी की जबान बताएगी कि किसका खाना ज्यादा टेस्टी है। एक तरफ है बॉस जो इसे मंथली सैलरी देता है, तो दूसरी तरफ है शाओलू जिसे गुस्सा दिलाना समझो अपनी मौत को दावत देना है। ये फंस गया। असिस्टेंट बोलने लगता है कि दोनों रेसिपी अच्छी हैं, मैं किसी को चुन नहीं सकता। मतलब कि टाई हो गया। शाओलू बोलती है कि तो फिर एक और राउंड हो जाए, इस बार देखते हैं कि कौन जीतेगा। दोनों फिर से शुरू हो गए। इन्होंने डिशेस रेडी कर ली। असिस्टेंट चखने को तैयार है। इसे शाओलू का बनाया खाना ज्यादा टेस्टी लगा, पर ये सच तो नहीं बोल सकता ना, इसके बॉस जो नाराज हो जाएंगे। यहाँ हम एक बात नोट करते हैं कि असिस्टेंट का पेट फुल हो चुका है। अगर ये अब भी सच नहीं बोलेगा तो तीसरा राउंड शुरू हो जाएगा। लूमिंग बिना जीते हार नहीं मानेगा। सो ये बोलने लगता है कि मेरा पेट तो फुल हो गया है, सो प्लीज इस मुकाबले को यहीं पे खत्म कर दो, टाई कर लो, तुम दोनों ही खानदानी शेफ हो। लूमिंग बोलता है कि मुझे तो इसका खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगा। शाओलू बोलती है कि अच्छा, तुमसे किसने पूछा? तुम्हें तो फूड टेस्ट करने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं और ना ही तेरे सेंसेस ठीक से काम करते हैं। ये दोनों तो फिर से उलझ पड़े। लूमिंग एप्रन फेंक के चला आया। इसका मूड काफी खराब है। बेचारा दुखी दिल के साथ सड़क किनारे पे खड़ा है। शाओलू इसके पास आके बोलने लगती है कि सॉरी, मेरी बात का बुरा मत मनाना, मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देती हूँ। तुम एक अच्छे इंसान हो, मेरी बातों को दिल पे मत लो, गुस्सा थूक दो। अच्छा बाबा, मैं गलत थी, अब तो मूड सही कर लो। लूमिंग बोलता है कि हमारे कार का एक्सीडेंट हुआ था, मैंने अपनी मॉम को खो दिया। इसकी बातों से तो ये लग रहा है कि बेचारा अंदर से काफ़ी दुखी है। इसे मॉम का प्यार जो नहीं मिला, तभी तो ये इतना जज्बाती है। शाओलू बोलती है कि
सॉरी, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम दोनों जम के मेहनत करेंगे, कंपटीशन जीतेंगे। मैं तुम्हें अच्छे अच्छे खाने टेस्ट करवाऊंगी। आज से हम फ्रेंड्स हैं। इससे पहले कि शाओलू आगे कुछ बोलती, तभी एक लड़का वहीं पे आ जाता है। दोनों बॉयज एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम कौन हो। बाद में लिंशू लूमिंग को बताने लगती है कि इसका नाम लियांग है, ये इस रेस्टोरेंट में वेटर है, लेकिन है बड़ा सियाना, इसे हल्के में मत लेना। दरअसल सहेली लूमिंग के इमोशंस के साथ खेल रही है ताकि लव ट्रायंगल की शुरुआत हो सके। लूमिंग लिंशू से पूछता है कि मुझे इसके बारे में और कुछ बताओ। वो बताने लगती है कि ये बंदा बड़ा ही चालाक है, इसकी ज़बान काफ़ी मीठी है, बस इसके अलावा इसमें और कोई खूबी नहीं। दोनों बातें कर रहे होते हैं कि लियांग जानबूझ के प्लेट नीचे गिरा देता है, मतलब कि ये सब कुछ सुन रहा था। शाओलू जो कि किचन में कुकिंग कर रही थी, वो फौरन से आ पहुंची। ये लियांग पे गुस्सा होने लगी। लूमिंग की खुशी तो देखो, ये तो चाहता है कि शाओलू इसे निकाल बाहर फेंके, पर लियांग तो फौरन से सॉरी बोलता है और कहने लगता है कि प्लीज माफ कर दो ना, इतना गुस्सा मत हो। इसने तो शाओलू का हाथ पकड़ लिया। लूमिंग की हंसी गम में बदल गई, ये तो जेलस फील करने लग गया। लिंशू लूमिंग से बोलती है कि तुम भी वैसा करो जैसा इसने अभी किया, एक प्लेट उठा के नीचे फेंक दो, फिर देखते हैं क्या होता है। लूमिंग तो इसकी ये बात आसानी से मान गया। ये जाके टेबल के पास खड़ा हो गया। इसने जानबूझ के प्लेट नीचे गिरा दी। बंदा कर भी रहा है और डर भी रहा है। शाओलू तो गुस्सा होके बोलने लगती है कि आज तुम सबको क्या हो गया, तुम लोग कोई काम ठीक से नहीं कर सकते क्या। लूमिंग बोलता है कि इसने भी अभी एक प्लेट तोड़ा, तुम इस पे तो इतना गुस्सा नहीं हुई। वो बोलती है कि ये तो बच्चा है, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, तुम तो अब्रॉड से पढ़ लिख के आए हो, जाहिल कहेंगे। लियांग बोलने लगता है कि प्लीज शाओलू गुस्सा मत हो, इसे माफ कर दो। हे यू, तुम अभी के अभी इसे सॉरी बोलो। शाओलू तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, बोलती है कि कोई जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं। दोनों चले गए। प्लान गले पड़ गया। इसकी तो इंसल्ट हो गई। सहेली की बात मान के लूमिंग ने बड़ी गलती कर दी। अगली सुबह जब शाओलू और लियांग सब्जी बाजार से वापस आ रहे होते हैं तो तभी लूमिंग वहीं पे आ जाता है। बंदा तो बड़ा सियाना है, बाइक ले आया ताकि लड़की के अलावा कोई और ना बैठ सके। लियांग गले की हड्डी जो बन गया है। शाओलू और लूमिंग फिर से उलझ पड़े। ये तो इसके साथ जाने को तैयार नहीं है। लियांग भी नहीं चाहता कि शाओलू इसके साथ जाए। फिर होता ये है कि असिस्टेंट आके बोलने लगता है कि बॉस जल्दी से रेस्टोरेंट चलो, पापा जी का लेटर आया है। शाओलू फौरन से बाइक में बैठ गई। मिशन सक्सेसफुल रहा। लियांग देखता रह गया। असिस्टेंट का रिएक्शन तो देखो। ये दोनों रेस्टोरेंट पहुंच गए। लूमिंग के पापा जी का लेटर टेबल पे पड़ा है। इसके अंदर शायद फर्स्ट डिश का टाइटल होगा। जैसे कि हम पहले से ही जानते हैं कि भाई बहन के बीच कंपटीशन चल रहा है। दरअसल बात ये है कि पापा जी उन दोनों के बीच मास्टर शेफ टाइप कुकिंग कंपटीशन कराना चाहते हैं। टोटल 3 राउंड्स होंगे। जिसने 2 राउंड जीते वही विजेता होगा। फर्स्ट राउंड का डिश पापा जी ने डिसाइड करके उसका टाइटल भेज दिया है। शाओलू और लूमिंग दोनों ही कंफ्यूज्ड हैं। अब लिफाफा खुलेगा तभी तो पता चल पाएगा कि टाइटल क्या है। लूमिंग यही करता है। व्हाइट पेपर में लिखा होता है कि हथेली हो या हाथ का पीठ, दोनों एक जैसे ही होते हैं। पापा जी ने तो पहली भेज दी। ये दोनों तो परेशान से हो गए। लूमिंग बोलने लगता है कि मुझे अब यकीन हो गया है कि मेरे पापा अनएजुकेटेड नहीं हैं। पापा बोलने की देर थी कि एक और पापा जी आ गए, मतलब कि शाओलू के फादर जी आ गए। ये शाओलू का हाथ पकड़ के तेजी से हिलाने लगे। पापा जी तो इन्हें हिंट दे के चले गए। शाओलू की खोपड़ी में हलचल शुरू हो गई। दोनों को बात समझ आ गई। दोनों एक साथ बोल उठते हैं कि चिकन फीट। पहले डिश का नाम पता चल गया।
शाओलू किचन में दाखिल हो गई। ये तो बड़ी एक्साइटेड है। फ्रेश जिंजर, खुशबूदार मसाले। शाओलू का कुकिंग स्टाइल तो बड़ा ही यूनिक है। इसने स्पाइसी जिंगर चिकन फीट डिश रेडी कर ली। ये सब चखने को तैयार है। अब इनकी जबान बताएगी कि आखिर इस डिश का टेस्ट कैसा है। लियांग को डिश टेस्टी लगा, पर लू मिंग तो खामोश बैठा है। इसे मज़ा नहीं आया, आएगा भी कैसे। ये इसकी खानदानी रेसिपी जो है, मतलब कि इस डिश का टेस्ट वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। कुछ तो कमी ज़रूर है। शाओलू इसे अपने साथ ले जाती है और इससे बोलती है कि मैं तेरी खानदानी रेसिपी को जरूर क्रैक कर लूंगी, परफेक्ट चिकन फीट डिश बना के दिखाऊंगी। उसके बाद होता ये है कि ये तीनों लिंग लैंग रेस्टोरेंट के मेन ब्रांच में घुस जाते हैं ताकि इन्हें चिकन फीट रेसिपी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे लू मिंग की बहन पहले से मौजूद है, इससे बच के रहना होगा। लू मिंग अपने असिस्टेंट को टास्क देता है कि वो इसकी बहन को तब तक बिजी रखे जब तक ये अपना काम निपटा ले। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये तीनों पकड़े गए। शाओलू मान लेती है कि ये लोग यहाँ पे जासूसी करने आए थे, मतलब कि ये लोग चिकन फीट का सही साइज मालूम करना चाहते हैं ताकि इनकी रेसिपी परफेक्ट बन सके। सिस्टर लेन इन पे गुस्सा नहीं होती। ये शाओलू से बोलने लगी कि ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं, चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर तुम कुकिंग कंपटीशन हार गई तो तुम्हें हमारी फैमिली की बहू बनना होगा। शाओलू बोलती है कि ओ अच्छा, अगर मैं जीत गई तो तुम्हें अपने भाई को सबसे भीड़ वाली जगह पर भेजना होगा, जहाँ पे वो ऊंची आवाज़ में ये ऐलान करेगा कि मेरी इजाज़त के बिना ये कभी भी शादी नहीं करेगा, सारी जिंदगी कंवारा रहेगा। इन दोनों ने शर्त लगा के डील कर ली। लू मिंग बोलता है कि तुम दोनों ने मेरी जिंदगी का फैसला इतनी आसानी से कैसे कर लिया, बंद करो अपनी ये बकवास। बहन और शाओलू बोलती है कि तो चुप कर, तेरे से किसने पूछा। ये खामोश हो गया। लू मिंग की जिंदगी इन दोनों लड़कियों ने दांव पे लगा दी। हारा तो शादी, जीता तो बर्बादी। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीन में लू मिंग शाओलू से बोलता है कि मेरी बहन कुछ भी बोल देती है, तुम उसकी बातों को सीरियस मत लेना। शाओलू बोलती है कि फिक्र नॉट, मैंने इस बारे में सब सोच रखा है। अगर मैं हार गई तो मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं बस अपना फ़ोन नंबर बदल के ये शहर छोड़ के भाग जाऊंगी। क्या मस्त सॉल्यूशन बताया है। ना दिखेगी लड़की, ना होगी शादी। मतलब कि फिलहाल शाओलू के दिल में इसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। देखते हैं कब इसका दिल डिस्टर्ब होता है। लियांग भी आ गया। वैसे ये बंदा थोड़ा अजीब सा है, कहीं ये कोई गड़बड़ तो नहीं करने वाला। ये हमारा वहम है या फिर सच में ये बंदा 2 नंबरी है। देखते हैं आगे क्या होता है। शाओलू ने फिर से चिकन फीट डिश रेडी कर ली। अब की बार ये डिश थोड़ी सही बनी है। शाओलू बोलती है कि चलो हम दोनों भी शर्त लगाते हैं, अगर हम हार गए तो मैं तेरी हर बात सुनूंगी, तेरे को कभी ना नहीं बोलूंगी। लू मिंग बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस मुझे अपना नया नंबर देना होगा, फिर भले तुम कहीं भी भाग जाओ, कोई इशू नहीं है। दोनों की डील पक्की हो गई। देखते हैं कंपटीशन का रिजल्ट क्या निकलता है। शाओलू ने परफेक्ट डिश रेडी कर ली। इनकी तैयारी पूरी हो गई। ये लोग कंपटीशन में जाने को तैयार हैं। लड़की का एटीट्यूड तो देखो, शेफ हो तो इस जैसी। खैर आगे बढ़ते हैं। शाओलू इस लूली लंगड़ी टीम की कैप्टन बन गई है। वैसे इसने क्या मस्त डिसिप्लिन बना रखा है। बोलने लगती है कि सुनो बुज़दिलों, बहादुर बनो, कुछ कर दिखाने का समय आ गया है। अभी नहीं तो कभी नहीं, तुम सबको अपना काम ठीक से करना होगा। टीम मीटिंग हुई ख़त्म। लियांग को टास्क मिला है कि वो बाजार से चिकन फीट लेकर आए। सो ये वहाँ पे पहुँच गया। चिकन फीट के साथ ये रेड रोज भी ले आया ताकि शाओलू को दे सके, पर लड़की तो लू मिंग के साथ डिस्कशन में बिजी है। ये बेचारा तो इग्नोर हो गया। जिस दिन का था इंतज़ार वो दिन आ गया। फैमिली मास्टर शेफ कुकिंग कंपटीशन का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने को है। कौन जीतेगा और किसकी होगी हार? शाओलू और लू मिंग का रोमांस कब होगा स्टार्ट? ये सब बातें तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेंगी।
तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, प्यारा सा कमेंट भी लिख देना, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।